हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे को बताने वाला हूं क्या एसएससी सीजीएल 2023 में इस समय पीएएसए की वैकेंसी 2500 हो चुकी हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ आरटीआई रिप्लाई आई है उसके बिहाफ पे ये चीज़ें मैं आप सभी के साथ क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताने वाला हूँ कि आप सभी के जो मन में डाउट इस समय चल रहा है कि इस समय पीएएसए वैकेंसी कितनी हो चुकी है और एसएससी सीजीएल 2023 में इस समय टोटल वैकेंसी कितनी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कमेंट देखने को मिले थे कि सर जब नोटिफिकेशन आया था उस समय उसमें 7500 वैकेंसी की बात की गई थी, तो उसमें पीएएसए की वैकेंसी थी या फिर नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट मुझे देखने को मिले कि जो 2500 वैकेंसी है उसी समय ही उसमें रिपोर्ट की गई थी। तो ये चीज़ भी मैं आप सभी का क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप सभी के साथ मैं शेयर करता रहता हूं और करता भी रहूँगा, इसलिए चैनल को बहुत सपोर्ट करिए। और देखिए, कभी भी मेरा इस तरह का इंटेंशन नहीं रहता कि मैं आप सबको मिसगाइड करूं, इसलिए इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए आप सभी कि इस चैनल पे कोई मिसगाइड वाली वीडियो पड़ती है। जो भी चीज़ें पड़ती हैं अथेंटिक पड़ती है और कोई फेक वीडियो मैं आपसे के लिए नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो वही आपके करियर के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो एसएससी सीजीएल 2023 का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय जो 7500 वैकेंसी की बात की गई थी उसमें पीएएससी की वैकेंसी कोई भी रिपोर्ट नहीं की गई थी। ठीक है, तो अब इस समय वैकेंसी जो हो चुकी है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे को बता दूँ कि देखिए 7500 वैकेंसी इस समय कितनी वैकेंसी हो चुकी हैं, ये चीज़ मैं आपसे के साथ क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो एसएससी सीजीएल 2023 का जब नोटिफिकेशन आया था उसमें आपसे को पता होगा कि 7500 वैकेंसी हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 100 वैकेंसी का एक और आरटीआई क्लियर हुआ तो वहाँ पे ये जाके हो गया था आपका 7600 वैकेंसी। फिर उसके बाद आप सभी को बता दूँ कि अभी जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अभी कल या परसों जो नोटिस आई है इन जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, उसमें पहले वैकेंसी 314 थी, बाद में वो बढ़ के 558 हो गई, यानी कि 558 हो गई। तो इस समय ये जो वैकेंसी बढ़ गई 244 बढ़ गई। ठीक है, प्लस आपकी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 9 वैकेंसी बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वहाँ पे 168 वैकेंसी थी और जाके 177 वैकेंसी वो हो चुकी थी। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि जब आरटीआई लगाई गई थी वेस्ट बंगाल में पीएएसए की वैकेंसी को लेकर, सबसे पहले 191 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी, लेकिन फिर जब दोबारा आरटीआई लगाई गई तो वहाँ पे 235 वैकेंसी उन्होंने बताया कि 235 वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2023 में वो वेस्ट बंगाल में पीएएसए की रिपोर्ट की गई हैं। साथ ही साथ ये जो राजस्थान का सर्कल है वहाँ से पीएएसए की वैकेंसी का 515 का आरटीआई आया। ठीक है, साथ में अभी आपने देखा होगा जब कैग में एक वैकेंसी आई थी तो उसमें जब उस समय नोटिफिकेशन आया था उस समय वहाँ पे वैकेंसी 400 समथिंग रिपोर्ट की गई थी, लेकिन वो बढ़कर कितने हो गई थी 692। तो यहाँ पे आपके कम से कम 250 वैकेंसी जो है इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, 250 वैकेंसी। अब उसके बाद जो है अभी आपने देखा होगा कि ये 7500 हो गया। ठीक है, और 100 वैकेंसी ये हो गई, और आपके जो कैग में 244 वैकेंसी हो गई थी। ठीक है, 235 वैकेंसी आपके इनकम वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हो गई थी पीएसए की, और 515 जो राजस्थान में हो गई थी। उसके बाद एक वैकेंसी और आई थी कैग में, 627 वैकेंसी हो गई थी। ठीक है, 627 वैकेंसी। जब आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो 627 वैकेंसी जो है वहाँ पे रिपोर्ट की गई थी। साथ ही साथ अब ये जो अगर वैकेंसी को मैं इंक्लूड कर दूं कि वैकेंसी की अब यहाँ पे कितनी हो चुकी हैं, तो देखिए अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको वैकेंसी अगर देखेंगे 7500 7600 ठीक है, ये 200 ये 500 ये, तो कुल मिला के ये जो वैकेंसी हो गई 9000। ठीक है, फिर उसके बाद 440 35, ठीक है, ये कुल मिला के आपके हो गए 480। ठीक है, तो अभी तक जो वैकेंसी है, जो टोटल अभी वैकेंसी है 9480। बीच में कुछ एक र्यूमर क्या, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कैग में एक न्यू पोस्ट जनरेट की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी। ठीक है, उसमें जो वैकेंसी थी वो कितनी गई थी 1773 वैकेंसी। ऐसा उम्मीद जताया जाता है कि ये वैकेंसी जो है इसी सीजीएल 2023 में रिक्रूट की जाएंगी एसएससी के द्वारा, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें
अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें एक नोटिस अभी सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक चीज़ कहा गया कि अभी मैं इस तरह जो मतलब कैग जो है ये वैकेंसी अभी सीजीएल को नहीं दे रहा है, एसएससी को नहीं दे रहा है, ठीक है। और उसमें कुछ अभी दिक्कतें हैं, जैसे कि वहाँ पे जो उन्होंने अब क्राइटेरिया रखी थी एज का, वहाँ पे 18 से 25 था, जबकि आपको पता होगा कि इसमें दो ही होती है, 27 या फिर 30 होती है सीजीएल में। तो अभी ये वैकेंसी जो है 1773 वैकेंसी है, ये अभी इस वैकेंसी में रिक्रूट होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर हो जाती है तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें क्लियर है कि 7500 वैकेंसी ऑफिशियली रिपोर्ट की गई थी जब वैकेंसी आई थी, 100 वैकेंसी फिर इंक्रीज हुआ था, 7600 हो गया था। 244 जब हुआ था कि जब अभी वैकेंसी जब रिपोर्ट हुई है जीएसटी इंस्पेक्टर की, ठीक है, उसमें 244 हो गई थी, क्योंकि पहले वैकेंसी 314 थी, फिर बाद में बढ़ के 558 हो गई थी। फिर 9 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, 235 वेस्ट बंगाल में, 515 राजस्थान में, और 250 जो है कैग में इंक्रीज हुई थी, और एक वैकेंसी आई थी 627 का ही, शायद कैग में ही था वो भी। तो कुल मिला के 9480 वैकेंसी हो चुकी है। अगर देखिए आप सभी को पता होगा कि जब एसएससी अगर एग्जाम एसएससी की कैपेसिटी मिनिमम 90,000 की है एक दिन में पेपर कंडक्ट कराने की, और मैक्सिमम अभी जब आपने 2021 और 2020 का देखा होगा तो वहाँ पे 1,13,000 1,14,000 का पेपर उसने एक दिन में कंडक्ट करवाया था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1,15,000 के आसपास इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है एसएससी की, जो एक दिन में पेपर कराने की। तो मिनिमम 90,000। अगर मिनिमम के हिसाब से मैं बात कर लूँ, क्योंकि पेपर आपका 3 दिन में है, लेकिन 3 दिन में एक दिन होता है जीएसओ और AA का, बाकी 2 दिन में अगर है, तो अगर मिनिमम के हिसाब से देखा तो 90,000 कैंडिडेट्स का भी पेपर लेती है एसएससी, तो 1,80,000 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कहीं 1-1 लाख कैंडिडेट्स का पेपर करवाती है तो 2 लाख कैंडिडेट्स हो जाते हैं, और 2 लाख अगर कहीं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1,10,000 के आसपास कैंडिडेट्स का अगर आती है, तो कुल मिला के आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, 2 लाख कम से कम 20,000 वैकेंसी, 2 लाख मतलब यानी कि 2,20,000 कैंडिडेट्स आपके पेपर कराने वाले हो जाएंगे, ठीक है, मतलब देने वाले हो जाएंगे। तो कुल चीज़ें आप यहाँ से उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे कि इस समय वैकेंसी है 9,480। अगर यहाँ पे 10 गुना भी कैंडिडेट्स लिए जाते हैं तो आपके हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंडिडेट्स यानी कि 94,800 कैंडिडेट। अभी अगर 10,000 कैंडिडेट्स लिए जाते 10 गुना कैंडिडेट्स लिए जाते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक दिन में पेपर कराती तो ये चीज़ मैं क्लियर मान लेता, लेकिन 2 दिन में पेपर है एसएससी का मेन वैसे, तो इतना मान के चलिए कि 1,80,000 कैंडिडेट्स इस बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ें क्लियर हैं। तो ये जो वैकेंसी है 9,480 ये अभी तक ऑफिशियली हो चुकी हैं, ठीक है, और अभी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो इसलिए चैनल पे जुड़े रहिए, और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपसे को अपडेट करता रहूँगा। इसलिए हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो चीज़ मैं वीडियो के थ्रू अगर नहीं दे पाता हूँ उसको मैं वहाँ पे रिपोर्ट कर देता हूँ, यानी कि दे देता हूँ टेलीग्राम पे ही, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हैं बिना वीडियो के भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, और मैं फिर से आपसे को बता दूँ कि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें 7500 में पीएएसए की कोई वैकेंसी नहीं थी, और 2500 जो र्यूमर चला था कि 2500, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है 2500 वैकेंसी का, लेकिन उम्मीद करते हैं ये वैकेंसी जो है अच्छी खासी मात्रा में हो जाएंगी। और जैसा मेरा अनुमान है इस बार एसएससी सीजीएल 2023 में 15,000 वैकेंसी मिनिमम रहने ही वाली हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो बाय।